हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद निशा जी। हम अभी क्लास 10 का चैप्टर 4 स्टडी कर रहे हैं। उसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट्स रियली इम्पोर्टेंट वन। ओके, सो द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कार्बन हमारा कई फॉर्म्स में अकर करेगा नेचर में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं अलग अलग फॉर्म्स की। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लें, डायमंड एंड ग्रेफाइट। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। दोनों में ही कार्बन होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। कि डिफरेंट कार्बन एटम्स किस तरह से बॉन्डेड हैं, ये डिफरेंस होता है दोनों में। So in diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, forming a rigid 3-dimensional structure. ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो आप अगर देखोगे, ये वाला जो कार्बन एटम है, ये 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड है। ओके, तो ये एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इस तरह अपने आप को क्रिएट करता है। राइट, दिस इज द सेम डायमंड यू सी इन अ रिंग। राइट, ग्रेफाइट में क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन, गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। जैसे ये वाला हमारा कार्बन एटम है, तो 1 2 3 कार्बन एटम्स के साथ सेम प्लेन में है ये। ओके, तो इस तरह हमारी हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती हैं 6 कार्बन एटम्स की। राइट, नाउ वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड एंड thus the valency of carbon is satisfied. तो इनमें से एक डबल बॉन्ड होगा, ओके, और 2 सिंगल बॉन्ड्स होंगे। राइट, तो टोटल 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे एक कार्बन के लिए। So graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layers one above the other. तो ये different hexagonal layers हैं। Okay, so this is the same graphite जो आप पेंसिल यूज करते हो, उसमें हम यूज करते हैं। Right, now these two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are same. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती हैं, कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं डायमंड और ग्रेफाइट के लिए। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ओके, और ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज also very good conductor of electricity unlike other non-metals that you studied in the previous chapter. तो ये means apart from those other ones, it is a good conductor of electricity, right? Now, diamonds can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. ठीक है, ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मेथड से। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from the natural diamonds, right? Now, एक और क्लास होती है कार्बन एलोट्रोप्स की, दैट इज रेफर्ड टू एज फुलरीन्स। ओके, द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60। C60 था हमारा बकमिंस्टर फुलरीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। राइट, it has carbon atoms arranged in the shape of a football. So since this looked like a geodesic dome designed by the US architecture, like he was a US architect, Buckminster Fuller, तो molecule को हमने क्या नाम रख दिया इसका? Buckminster fullerene, right? So this is all about the allotropes of carbon. इसमें काफी interesting points आपको पता चले होंगे. So please do subscribe my channel for more such updates. Stay tuned to Learn with Nisha ji. Thank you.